हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज हम ए आई ए टी सी स्कैम जो अपडेट है उसके लिए बात करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो 2 होगी। और एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे उठा और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिसके बाद एक्चुअली मुझे नींद नहीं आया। और वो सारी चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं इस ग्रुप के, जो हमारे एटीसी वाले जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं देख रहा हूँ वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को ऊपर लाने के लिए। सो ये चीज़ें सबके पास पहुँचनी, सबके पास जानी बहुत ज़रूरी है। और ये इतना सीरियस है कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं वो, राइट। अब ये कुछ इस तरीके से है। ये समझ, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आप रैमो, आपने नाम सुना होगा ना, एग्ज़ामो जो उनका है, रैमो सर का। उन्होंने फेमस होने के लिए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए उन्होंने कैसे फेमस हुए अगर आपको पता हो तो वो ये तरीका था कि उन्होंने एनालिसिस करा, कुछ डिफरेंट तरीके से एनालिसिस करा और वो स्टूडेंट के अमंग में छा गए, बीच में छा गए, राइट। ये बंदा कुछ ऐसे हैं, दो दो बंदों का मैं नाम लूँगा। इन्होंने अपने सोर्स का इस्तेमाल किया और वो दिखाऊंगा कौन कौन है। और इन्होंने उस सोर्स का इस्तेमाल करके ये एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम डेट का ये सबको पता इन्होंने पहले ही लगा लिया। और ये सिंपल सा, होता ना कि यहाँ पे गैप था, किसी को ये चीज़ें नहीं पता थी तो इनको ये पहले पता थी। और इसके पीछे यही रीज़न है कि ये बताएंगे और इसके पीछे होता है ना कि ये फेमस होंगे। सो और ये कितना सही है, क्या क्या गलत, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, ये भी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला जो बंदा है ये है एक्चुअल में हमारा संकल्प एजुकेशन करके है। इसके बारे में डिटेल में भी है मेरे पास कि ये कौन है, इसके बारे में भी है। ये देखिए इस आदमी को एग्जैक्ट डेट पता है। इसने आप देख सकते हो ना कि इसने जो है हमारा डेट पहले ही, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 को ही इस आदमी ने बता दिया है कि ए आई ए टी सी का एग्ज़ाम 24, 25 और 26 को होगा। ये और वो भी एक ऐसा होता है ना कि आप एक अप्रॉक्सीमेट बता देते हो कि यार फर्स्ट, मार्च में फर्स्ट जो शुरू के 10 दिन है उसमें होंगे, या फिर बीच में होंगे, या फिर लास्ट में होंगे। बट इस बंदे ने तो एग्जैक्ट डेट बता दिया। और ये कहाँ तक सही है? ये इसके पास सोर्स, इतना ज़्यादा ये तगड़ा कैसे एग्जैक्ट डेट बता रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक आदमी है, यहाँ पे आप देखिए, ये इनका नाम है जो ये जुनैद करके है, इनकी कोई चैनल है, राइट। और इन्होंने उस पर इन्होंने क्या लिखा है कि ए टी सी ऑफिसर है, राइट, ऑन यूट्यूब, डिक्लेयरिंग द एग्ज़ाम्स ऑन 9 मार्च। एग्ज़ाम डेट इन्होंने 9 मार्च को डिक्लेयर कर दिया, जो कि 13 मार्च को सबको पता चला। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी 13 को आया और इन्होंने 9 को ही डिक्लेयर कर दिया। और ये अपने आप को ए टी सी ऑफिशियल बता रहे हैं। और मैंने नीचे ये भी कमेंट देखा कि लोग ये बोल रहे हैं कि इसने मेहनत किया है एटीसी एग्ज़ाम डेट का पता करने के लिए। लोगों ने इसको सपोर्ट किया। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये किस तरीके का सपोर्ट है। इसको क्या ज़रूरत है कि मानता हूँ इसके अगर सोर्स हैं तो सोर्स का कहीं ढंग से इस्तेमाल करें ना, कहीं ढंग के जगह पे इस्तेमाल करें। ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालने का क्या मतलब है? ये बहुत गलत है। और इस तरीके से मान लो सारे सारे लोगों ने, सारे जितने भी कांटेक्ट है जिनके भी, अगर उन्होंने इस तरीके से निकालने चालू कर दिया, फिर कहाँ तक ये जो एग्ज़ाम की सैंक्टिटी है, ये कहाँ तक, पवित्रता कहाँ तक मेंटेन रह पाएगी? ये बहुत अजीब है और क्या ही बताऊँ इसके बारे में मैं। यहाँ पे इनकी एक जो क्या नाम है, एबीडी संकल्प जो मैंने बताया, इन्होंने इनकी एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इन्होंने उस पर देख लो आप, एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट पहले ही। और ये ऊपर देख डेट, जैसे ना जब इसे हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो उस स्क्रॉल में डेट दिखाई देता है। तो आप देखो यहाँ पे 8 फेब को इनको सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट किसका, आईबी का, फिर ये आईएसपी नासिक का, फिर सीएनपी नासिक का, फिर ये सीसीआईएल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, फिर एआईटीसी का 25 को है। इनको सब कुछ पता है। और ये कैसे पता है? क्या है इनका सोर्स, कैसे पता कर ले रहे हैं? इनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? ये तो मतलब हाँ। अब एक बंदा है, जब जब बहुत सारे लोगों ने मेहनत कर रहे थे सबूत ढूंढने के लिए, तो एक आदमी था जिसने ये बताया कि ये संकल्प वाला कौन है। इसने बताया कि भाई ये बंदा एक फेमस बैंकिंग कोचिंग क्लास चलाता है, राइट। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक फ्रेंड इसके पास कोचिंग क्लास लगाया था। अच्छा, इसका फ्रेंड ने कोचिंग क्लास वहाँ पढ़ता था। मेरा फ्रेंड बताया कि इसका TCS ION डिजिटल जो होते हैं ना, उसमें इसका सॉलिड कांटेक्ट है और जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है पहले ही। अब सिंपल सी बात है, ये इसका अगर कोचिंग सेंटर है
और ये कोचिंग सेंटर को थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहता है। डिफरेंट होगा तभी तो फेमस होगा ना। तो इस बंदे ने मेहनत करने के अलावा ये सारी चीज़ें साइड से दिमाग लगा ली। हो सकता है इसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, और इसने उस कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके टीसीएस से इसने डेट्स का पता कर लिया। और जो हमारे एक जो जुनैद जी हैं, उन्होंने इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और इन्होंने टीसीएस से पता कर लिया। सो आप देखो ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे भी देख लो। यहाँ पे ये सारे वही सबूत हैं। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपने देखा होगा ना एग्ज़ाम कंडक्ट, जब भी आप जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत कैसा चेकअप होता है। इवन अगर आपने आईबी का एग्ज़ाम दिया हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें तो क्या बताऊँ, होता है ना कि टेररिस्ट को भी फेल कर दिया। उतनी बुरी चेकिंग तो टेररिस्ट का भी नहीं होता होगा जितना इन्होंने करा। और एक भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक उन्होंने तो एनालिसिस पे भी रोक लगा दिया था। फिर जब एक साइड आप स्टूडेंट को इतना दबा रहे हो, उनसे इतना सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, और बाकी आप खुद देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो रही है, क्या ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? कि मान लो जो आदमी अगर एग्ज़ाम डेट निकलवा सकता है, तो क्या वो क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, क्या वो क्वेश्चन जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि 3 टॉपिक को पहले ही लोगों को बता दिया गया, 3 टॉपिक सही आने वाले, जो सबसे टफेस्ट पार्ट है वो उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? जब एग्ज़ाम डेट्स पॉसिबल है निकलवाना, तो ये भी पॉसिबल है। और ये एक कैसा तरीका है कि आप देखो, एक साइड आप स्टूडेंट को इतना परेशान करते हो, इतनी बुरी तरीके से चेकिंग करते हो। लड़कियों को आप इवन हेयर टाई करने नहीं देते हो, रिंग्स नहीं पहनने देते हो, धागे नहीं पहनने देते हो, ईयरिंग्स खुलवा लेते हो, जूते चेक करते हो, हर एक चीज़ चेक करते हो। दूसरे साइड आप इतने बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो। ये कहाँ तक सही है? और रही बात, लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है या नहीं है। तो मैं उनको ये बता दूं कि आपको ये नहीं चिंता करना है कि सही है या नहीं है। हमने आपको प्रूफ दिया, बच्चों ने जिन्होंने भी ये सबूत निकाला, उन्होंने ये प्रूफ दिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, पुलिस है, सीबीआई है, जो भी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रूफ पे काम करें। सही है, अगर ऐसा हो रहा है और ये सही है, तब तो फिर ये सोच लो कि ये कितने लोगों की भविष्य खराब है, फिर लोग तैयारी ही क्यों कर रहे हैं? और अगर नहीं सही है तो फिर कोई अच्छी बात, होता है ना, इन्वेस्टिगेशन करने पे ही पता चलेगा ना। और अगर डाउट है तो उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई एग्ज़ाम तक ही लिमिट है। अगर ऐसा हो रहा है तो सारे एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये उन इंटायर जो एग्ज़ाम है ना, सबके लिए एक थ्रेट है। और ये भूलना नहीं चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है ना कि जो हर आग की भी जो शुरुआत होती है ना, वो धुएं से ही होती है। सो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर धुआं है तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि आग ना लगे। और अगर ऐसा आग लग जाएगी तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या से क्या होने वाला है। बहुत करोड़ों लोगों के भविष्य खराब हो जाएंगी, और हमारा जो होता है ना फ्यूचर है, वो भी एकदम अंधकार में डूब जाएगा। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर हमने जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो रहा था, पहले तो ऑनलाइन नहीं था, पहले ऑफलाइन होता था। फिर जब ऑनलाइन हुआ, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्लूड किए गए, तो लोगों को लगा कि ये स्पीड अप होगा। बट किसने इमेजिन किया था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है? और अगर ऐसा है, जो ये प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, अगर टीसीएस हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, अगर वो भी ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सीरियस चेकअप होना चाहिए। सीरियस चेकअप का मतलब ये है कि फास्ट ट्रैक होना चाहिए। प्लस लोगों को डर होना चाहिए कि अगर हम चीट कर रहे हैं या चीट करवा रहे हैं, तो ये बहुत उसके लिए बहुत हार्श पनिशमेंट भी उनको मिलने वाला है, राइट? हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत, और आज हम AIATC स्कैम जो अपडेट है उसके लिए बात करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो 2 होगी। और एक्चुअली में मैं सुबह 4 बजे उठा, और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिसके बाद एक्चुअली मुझे नींद नहीं आया। और वो सारी चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं इस ग्रुप के, जो हमारे ATC वाले जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं देख रहा हूँ वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को ऊपर लाने के लिए। सो ये चीज़ें